हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज हम एक बहुत ही टेस्टी चटपटे मज़ेदार कबाब बनाने वाले हैं मसूर दाल के साथ। इसके पहले भी मैंने मसूर दाल के पकोड़े बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आप लोग को पसंद आए थे। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने 1 कप मसूर लिया है, जिसे रात भर भिगो दिया है। उसका मैंने पानी ड्रेन आउट कर दिया है। तो अब मैंने उसे पतीले में चढ़ा लिया है, जिसमें फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी इतना होना चाहिए ताकि ये जो हमारा मसूर है, होल मसूर, ये उसमें डूबा रहे। एंड हम इसे बॉईल करेंगे नमक के साथ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और साथ ही में हम उसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी ऐड करेंगे। एंड इसे बॉईल करने देंगे 10 मिनट तक। हमें जो मसूर है उसे बॉईल करना है जब तक कि ये मुशी ना हो, लेकिन इसे जब आप तोड़े तो ये 80 to 95% डन होना चाहिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसे इस तरह से करेंगे तो इसकी स्किन छूट रही है और इसे दबाने में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। बस हमें इसी टाइप का चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें मुशी नहीं चाहिए। तो अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और इसका जो पानी है हम फेंक देंगे, इसे छान लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, हम इसे हाथ लगा सकते हैं। ये इतना ठंडा होना चाहिए। अभी हम इसे पीस लेंगे एकदम दरदरा, हमें इसे ज़्यादा फाइन नहीं करना है। ये देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेक्सचर बहुत ही ग्रेनी है। तो इसका जो बॉइलिंग है और जो पीसने का तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है और जिसे मैसअप नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हैंडफुल ऑफ कोतमीर है, हरी मिर्ची टू टेस्ट मैंने 3 यहाँ पर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज हैं। तो हम ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मिला देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। मसाले कुछ इस तरह हैं कि हमारे पास 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ही हमारे पास है चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून हमारे पास है सूखा पुदीना, 1 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और भुना कुटा हुआ धनिया। ये सब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है और जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में, ये काफ़ी सख्त इसका बैटर है। अगर आपका बैटर बिकॉज ऑफ ओवर बॉइलिंग या ओवर ग्राइंडिंग की वजह से आपका बहुत ही नरम और मुशी हुआ है, तो आप आधे घंटे के लिए उसे फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स मिला के आप इसे थोड़ा सा सख्त कर सकते हैं। तो मेरा बैटर एकदम परफेक्ट है। मैंने टेस्ट किया है, सारे मसाले जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अप्रोप्रिएट है। अगर आप चाहते हैं आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग शेप देंगे, इस तरह का हम इसे शेप देंगे और फिर इसे अलग से हम रखते जाएंगे। तो मैं एक और एक आपको बताती हूँ। एक बड़ा सा टेबलस्पून का उतना आप शेप बैटर ले सकते हैं। इसे बस ऐसे गोल गोल करके, ये देखिए ऐसे। यहाँ पर हमने एक बैच बना दिया है, तो इस तरह से हमने इसे शेप कर लिया है। यहाँ पर एक अंडा है, उसमें हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्ची और नमक डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो हम एक एक जो कबाब है इसमें डिप करेंगे और फिर शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने जो शैलो फ्राई करने के लिए तेल रखा है तो उसे मीडियम आंच पे रखा है हमने। और यहाँ पर हम एक एक कबाब इस तरह से अंडे में डुबा के हम उसे फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे हम कबाब अभी डाल देंगे इसमें। ऐसे ही सारे के सारे आप भी बना के रख दीजिए। ये हमारे कबाब बन चुके हैं, तो हम एक एक कबाब को हल्के हाथों से निकाल लेंगे और उसे अलग से एक सर्विंग प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे ही आप सारे के सारे जो बैचेस हैं आप उसे बना के रेडी रख लीजिए।
कबाबों को यहाँ पर हमने चटनी के साथ सर्व किया है। आप उसे पकोड़ा चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए, चाहे पराठे के साथ सर्व कीजिए या बन के साथ, ये सारे तरीक़ों से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और सोशल मीडिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड आप जो बनाए मेरी रेसिपीज़ देख के, तो वो भी आप फ़ोटोज़ उस पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।